अब एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्पर्जन होती तो है, एक ग्लास की आर्टिकल की वजह से, एक ग्लास फिल्म से डिस्पर्जन होती है, तो क्या हर ग्लास की चीज से डिस्पर्जन होगी? एंड अगर होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास स्लैब की बात करते हैं। हमने ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन में करा था, तब तो हमने डिस्पर्जन नहीं करा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि यार लाइट रेज स्प्लिट हो जाएंगी अपने कलर्स में। ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं। अब डिस्पर्जन होने का एक और एक रीजन था सिर्फ, जो हमने कल डिस्कस करा था, वो ये था कि जब एक लाइट रे ऐसे आती है, ऐसे जाती है रिफ्रैक्ट होके, एंड देन ऐसे जाती है, एंड इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है, इन सब की एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट होती है, जिस वजह से डिफरेंट कलर्स निकलते हैं। ठीक है, सबकी एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है। एंगल ऑफ डेविएशन कौन सी एंगल है? एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली, एक अगर मैं ग्लास प्रिज्म बनाऊं, ठीक है, उसमें एक रे ऐसे जा रही थी, इसको डॉटेड लाइन ये कंटिन्यूड ऐसे जाती, बट ये रिफ्रैक्ट हो गई ऐसे, ठीक है, एंड देन ये दोबारा से रिफ्रैक्ट हो गई ऐसे। इसको अगर पीछे साइड लाए तो ये वाला जो एंगल होगा, जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो बनाएगी एंगल, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, ये एंगल हर कलर के लिए, हर डिफरेंट कलर्स, बेसिकली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट एंगल ऑफ डिविएशन होगी, इसीलिए ये डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। एक ग्लास स्लैब में क्या होता है ना, ये देखते हैं। अच्छा, ग्लास स्लैब का डायग्राम सबको याद है? बेसिकली एक रे ऐसे आती थी, ठीक है, उसके बाद क्या होता था, इस साइड को डाइवर्ट हो जाती थी, ठीक है, अच्छा सॉरी पीछे साइड से टुवर्ड्स द नॉर्थ। हाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाते हैं। ऐसे एक रे आ रही होती थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाती थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल आती थी, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती थी। ठीक है, बट अगर इस रे को मैं कंटिन्यू करूं, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे कंटिन्यू, एंड ये क्या है, इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, इमर्जेंट रे है। अच्छा, आप लोग देख यस पा सर। रहे हो कि ये दोनों रेस पैरेलल है? यस सर। पैरेलल रेस के बीच में कभी एंगल तो चेंज होगा ही नहीं, एंगल तो एक ही है, तो एंगल चेंज ही नहीं, एंगल तो जीरो है इन दोनों के बीच में। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? कोई एंगल नहीं है, जीरो है। ठीक है, सो सिंस एंगल ऑफ डिविएशन है ही नहीं, तो सारी कोई भी लाइट डिविएट नहीं हो रही। इसीलिए ग्लास स्लैब के अंदर क्या होता है कि डिविएशन होती नहीं है, इसलिए डिस्पर्जन नहीं होती ग्लास स्लैब के थ्रू, क्योंकि जो इमर्जेंट रे है एंड जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है। ठीक है, अगर इसका एंगल चेंज होगा, बेसिकली कोई एंगल ऑफ डिविएशन बनेगा, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ डिविएशन फॉर डिफरेंट कलर्स। अगर है ही वो जीरो, तो सारे कलर्स के लिए जीरो, लाइन ही पैरेलल है, एंगल ही नहीं बन सकता दोनों के बीच। ठीक है, इसीलिए ग्लास स्लैब के थ्रू नहीं होती डिस्पर्जन, एंड प्रिज्म के थ्रू होती है। कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, तो ये किसी भी साइड से निकाल दे, मान ले तू इस एज से निकालता है लाइट, ठीक है, तू कह रहा है कि ग्लास स्लैब को मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना, एंड इस साइड इस एज से निकालता हूँ, ठीक है, वर्टेक्स से, ठीक है, वर्टेक्स से लाइट निकालते हैं, ठीक है, वर्टेक्स से निकाला, ठीक है, वर्टेक्स पे मान ले ये नॉर्मल है, ठीक है, वर्टेक्स से मान ले ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेसिकली, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, पहली बात वर्टेक्स से निकालेगा तो लाइट अनडिस्टर्ब चली जाएगी, अगर स्क्वायर है तो, रेक्टेंगल है तो डिपेंड करेगा कि इमर्जेंट रे डिफरेंट होगी, लेकिन फिर भी जैसे मान ले अगर अनडिस्टर्ब चली गई, तो जो इमर्जेंट रे है एंड जो इंसिडेंट रे है, वो तो क्या है, कोइंसाइड कर रही है, तब भी उनके बीच में कोई एंगल नहीं हुआ। मान ले रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल के केस में एक एज से अगर मैं निकालूं लाइट रे, ठीक है, यहां से तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, बट यहाँ से मीडियम चेंज हुआ, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, अभी भी क्या है, जो इंसिडेंट रे है, और एक ग्लास स्लैब की प्रॉपर्टी है, याद रख लो, जो इंसिडेंट रे है एंड जो इमर्जेंट रे है वो हमेशा पैरेलल होंगे ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए उसके बीच में कभी एंगल ऑफ डिविएशन नहीं होगा, इसीलिए वो कभी भी डिस्पर्जन नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए जब हम दो प्रिज्म को एक के ऊपर एक रखते हैं तो क्या बन जाता है, एक बेसिकली पैरेललोग्राम बन जाता है ना, एक तरीके से पैरेललोग्राम बन जाता है ना वो। सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो इमर्जेंट रे थी, ठीक है, जो इमर्जेंट रे थी और सॉरी यहाँ से बनाते हैं, इमर्जेंट रे ये थी, ठीक है, डिस्पर्जन हुई, ठीक है, ये आई इमर्जेंट रे, ये आ गई, ठीक है, अब फाइनल इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है वो फिर से पैरेलल हो गई, है ना, तो इसलिए इस केस में भी डिस्पर्जन नहीं हो रहा, कि डिस्पर्स हो गई लाइट एक प्रिज्म के अंदर, दूसरे के अंदर ज्वाइन हो गई,
एंड देन फिर वो चली गई। लेकिन केस क्या है ये भी कि दोनों पैरेलल थे बेसिकली लाइंस, तो डिस्पर्जन नहीं हुई, व्हाइट लाइट गई, व्हाइट लाइट नहीं निकल गई। क्लियर है? हॉलो ग्लास स्लैब है, हॉलो ग्लास स्लैब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉलो ग्लास स्लैब में पता है क्या होगा, देखो हॉलो ग्लास स्लैब का केस देख लेते हैं, ठीक है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? एक लेयर होगी सर ग्लास हॉलो की, ग्लास मतलब स्लैब होता कैसे? हॉलो ग्लास स्लैब मतलब कि बेसिकली अंदर एयर है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? हॉलो प्रिज्म भी होता है बेसिकली, लेकिन हो क्या रहा है कि ये देखो इसमें ग्लास की एक लेयर है बस, अंदर खाली है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लाइट रे आएगी एंड इतनी दूर में रिफ्रैक्शन हुई, ठीक है? उसके बाद निकल के पैरेलल हो गई, फिर इतनी दूर में फिर रिफ्रैक्शन निकल के होके पैरेलल हो गई। ये होगा, इसका कुछ नहीं होगा। मतलब एलिमेंट्री इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुई है, अंदर तो एयर में ही है, समझा? तो यहाँ पे कितनी बार रिफ्रैक्शन हुई? 1 2 3 4, 4 बार रिफ्रैक्शन हुई, ठीक है? हॉलो ग्लास में होगा ये क्वेश्चन, आई डोंट थिंक आएगा, बट एनी केस जानना था मैंने बता दिया। हॉलो प्रिज्म भी आ सकता है, हॉलो प्रिज्म भी बेसिकली डिस्पर्जन करता है बट डिफरेंट करता है थोड़ा। देवांश लेट आया, देवांश को एंट्री नहीं मिलेगी। सर हॉलो प्रिज्म में तो बहुत बार वो होती होगी रिफ्रैक्शन। बहुत बार रिफ्रैक्शन होती होगी, नहीं उसमें भी हॉलो प्रिज्म बना देते हैं, देख हॉलो प्रिज्म में। सर क्योंकि पहले वो एयर से आई, फिर थोड़ी देर सॉलिड में, फिर एयर में गई, फिर सॉलिड में, ये फिर एयर में। अंदर स्पेस है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे ये है, ठीक है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई, ठीक है? उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन हुई, कितने हुए? सेम ही पॉइंट्स है, 1 2 3 4, 4 ही बार रिफ्रैक्शन। बेसिकली बस ये डिस्पर्जन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे है तो ये डिस्पर्जन हो जाएगी, है ना? क्या ऐसा ही होता है? ये रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें चेंज नहीं होगा। द फैक्ट दैट कि जितनी देर वो ग्लास में है, ठीक है? पहली बात, एयर टू ग्लास रिफ्रैक्शन 1, फिर ग्लास टू एयर रिफ्रैक्शन 2, फिर एयर टू ग्लास रिफ्रैक्शन 3, फिर ग्लास टू एयर रिफ्रैक्शन 4। रिफ्रैक्शन तो इतनी बारी होगी, डिस्पर्जन डिफरेंटली होगी। ग्लास स्लैब बन गया मतलब, हॉलो प्रिज्म मतलब बेसिकली उसका सेंटर खाली है। बेसिकली हॉलो प्रिज्म मतलब सेंटर खाली है ना, तो 3D में वो बना नहीं सकता, लेकिन इसका सेंटर ही तो खाली है। लेकिन एक टाइम पे लाइट रे तो एक ही सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाएगी ना, और तो कोई कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। हाँ हाँ, रिफ्रैक्शन तो वही है, बट डिस्पर्जन नहीं होता ग्लास स्लैब में, इसमें डिस्पर्जन भी हो जाता है। डिफरेंस वही है। क्या बोल रहे हो? सर एक और डाउट। इसमें एंगल डिफरेंट है ना, फिर एंगल डिफरेंस हो गया ना। यहाँ पे ये वाले से जब यहाँ पे वही ये दोनों ग्लास जो एक्ट कर रही है, ठीक है? यहाँ पे से एंगल डिफरेंस आ गया ना, तो एंगल ऑफ डिविएशन तो क्रिएट हो गया अननोइंगली भी, तो वही है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जरूरत नहीं है अभी करने की, जो अभी करना है वो करते हैं। सो हमने अभी समझ लिया कि कैसे, अभी हमने क्या डिस्कस करा, अभी अभी हमने डिस्कस करा कि व्हाई डज अ ग्लास स्लैब, ठीक है, व्हाई डज ग्लास स्लैब नॉट डिस्पर्स लाइट whereas glass prism। अरे एक और रीजन ये भी है ना, क्योंकि कि प्रिज्म की बहुत अनपैरेलल साइड्स है। वही तो है, मतलब रीजन ही वही है कि यस पैरेलल सर। साइड है तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल है। एंड बेसिकली प्रिज्म में जो उसकी सरफेसेस है जिससे वो एंट्री लिया जिसने एग्जिट करा, वो सरफेसेस पैरेलल नहीं है, ठीक है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इमर्जेंस जिस सरफेसेस पे लाई करता है वो पैरेलल नहीं है, इसलिए डिस्पर्जन हो रहा है। जब वो पैरेलल होती है तो डिस्पर्जन नहीं होता है। क्लियर? अरे जब वो डिस्पर्जन हुआ था तो आइजैक न्यूटन के जो अगेंस्ट थे, उन्होंने बोला था कि ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी लाइट की, नहीं तो फिर उन्होंने प्रूफ भी करा था। अच्छा हाँ, नहीं सही बात है। सर आप इसका आंसर डिक्टेट करवा रहे हो कि लिखवा रहे हो? मैंने एक्सप्लेन कर दिया आंसर्स वगैरह, तो आपको जब असाइनमेंट दूंगा तो उसमें सैंपल आंसर मिल ही जाएगा। अभी मैं सर आई हैव एक्सप्लेन टू करने पे ध्यान डाउट्स। देता हूँ। हाँ बोलो। सर मेरा पहला डाउट है सर कि आपने वो जो इन्वर्टेड, एक ग्लास प्रिज्म सीधा बन रखा था और जो एक दूसरा इन्वर्टेड बनाया था,
सर हाँ आप उससे क्या समझा रहे थे? उससे मैं ये समझा रहा था कि बेसिकली ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये होगा पॉइंट यहाँ पे ही कहीं पॉइंट ऑफ इमर्जेंस होगा, ठीक है। जिन सर्फेसेस पे ये दोनों लाई करते हैं वो सर्फेसेस पैरेलल है, ठीक है। सो डिस्पर्जन नहीं होगी, जब ऐसा केस होगा तो डिस्पर्जन नहीं होगी, क्योंकि इंसिडेंट रे भी इमर्जेंट रे के पैरेलल होगी। सो इन केसेस में डिस्पर्जन नहीं होगी, ठीक है। दिस इज ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ये बहुत सारा कंटेंट है जो आप लिख सकते हो पेपर में, ठीक है, बट जब आप सैंपल आंसर दोगे तो इतना मुश्किल होगा नहीं, इतना कुछ समझा। अभी हम बातें एक्स्ट्रा आगे पीछे सारी कर रहे हैं जिससे आपको समझ आए पूरा। सर एक और डाउट सैंपल है। आंसर, हाँ बोलो दूसरा क्वेश्चन। सर दूसरा ये है सर कि प्रिज्म में सर नॉर्मली लाई कर सकती है इंसिडेंट? नॉर्मली लाई कर सकती है मतलब? सर जब वो नॉर्मली लाई करती है तो सर नो रिफ्रैक्शन का केस हो जाता है ना? कि देखो प्रिज्म में क्या होता है, अब देखते हैं। प्रिज्म में अगर नो रिफ्रैक्शन वाला केस देखे, पहली बात 90 डिग्री ये बनेगी, है ना, इस सरफेस से 90 डिग्री ये बनेगा। तो मान लो इंसिडेंट रे आई ऐसे रही है, इसी लाइन पे इंसिडेंट रे आ रही है, इस लाइन पे ही अगर मैं इंसिडेंट रे को लाऊं तो नॉर्मल पे है, तो बेसिकली पाथ कोई चेंज नहीं होगा, है ना। बट हृदयांश, इस पॉइंट पे तो नॉर्मल यहाँ है, तो अब तो पाथ चेंज होगा ना। अब ये कैसे चली जाएगी, अब ये फ्रॉम ये डेंसर टू रेयर जा रही है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे ये फ्रॉम। इसका इंटेंडेड पाथ ये था। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इधर चली जाएगी, तो एक पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है, अगर नॉर्मल पे लाई करें। ग्लास स्लैब में क्या होता है, क्योंकि सर्फेसेस पैरेलल है, तो अगर नॉर्मल ये है एंड नॉर्मल से पैरेलल कोई रे आती है तो वो यहाँ से ऐसे निकल जाते हैं, यहाँ से भी ऐसे निकल जाते हैं, क्योंकि ये दोनों सर्फेस पे दोनों ही सेम होते हैं, नॉर्मल दोनों के सेम होंगे, ठीक है। इसी पॉइंट, हाँ बेसिकली कुछ रिफ्रैक्शन दिखेगा नहीं, ठीक है। किसमें, इसमें, इस प्रिज्म में होगा डिस्पर्जन, ठीक है। देख अब ये क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो और ये एंगल ऑफ बेसिकली इमर्जेंस है। इस केस में बस अगर ये फर्स्ट सरफेस के 90 डिग्री है ना, सो जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन होगा वो इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, बस ये डिफरेंस होगा। क्योंकि ये देख इंसिडेंट रे तो ये है, इसके साथ एंगल जो इमर्जेंट रे जो बना रही है वो तो क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंसी है वो, है ना। तो इस केस में बस ये डिफरेंस होगा, अगर एक सरफेस के 90 हो, दोनों के 90 हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है दांश। यस सर। सर मतलब वो सरफेस पैरेलल नहीं है प्रिज्म में, इसी की वजह से उसमें हाँ डिस्पर्जन एग्जैक्टली, हो रही है। ठीक है। कबीर जो तू पूछ रहा है उसे देख एक बार, यार कलर्स भी नहीं स्विच होते मेरे। कबीर पूछ रहा है कि अगर, ठीक है, 90 डिग्री केस में पूछ रहा है ना, या फिर नॉर्मल केसेस में ना, नॉर्मल केसेस में जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो रेड के एंगल ऑफ डिविएशन के सेम होगा क्या, यही पूछ रहा है ना। नहीं, क्यों, सर क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, यहाँ पे देख 90 डिग्री बना हुआ इस सरफेस पे, इस सरफेस पे 90 डिग्री बना है ना। एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री के साथ जो एंगल बनता है वो होता है ये एंगल, है ना। अच्छा, इसी तरीके से इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, कि 90 डिग्री बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, लेकिन एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या है, इस लाइट रे को अगर ले जाऊं मैं इधर एंड इस लाइट रे को अगर मैं इधर ले जाऊं, तो ये क्या हुआ, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। अब पहली जो रे है, ठीक है, जो फर्स्ट डाइवर्ट हुई, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड डाइवर्ट हुई, उसके बाद थर्ड डाइवर्ट हुई, तो हर बेसिकली हर जो भी लाइट रे का, जिस भी लाइट का जो भी एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या है, ठीक है, ये लाइन एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये 90 है, जरूरी तो है नहीं ये दोनों पैरेलल हो, तो ये दोनों एंगल्स डिफरेंट हो, समझ रहा है। ये तो 90 है सरफेस के, बट ये जरूरी थोड़ी है कि इसके इंसिडेंट रे के पैरेलल हो 90 डिग्री, वो तो तभी होगा ना जब ये इंसिडेंट रे भी यहाँ से 90 डिग्री बना रही है। इंसिडेंट रे अगर पैरेलल जा रही है तो ये वाला केस है ना, वो तो ये वाला तो केस है, पैरेलल जा रही है नॉर्मल के, नॉर्मल से पैरेलल जा ही नहीं सकती ना इंसिडेंट रे, नॉर्मल से के हाँ बोलो, नॉर्मल से पैरेलल नहीं जा सकती इंसिडेंट रे, नॉर्मल से कोइंसाइड ही कर सकती है। नॉर्मल इज व्हाट, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अगर मैं एक लाइन बनाऊं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही है, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, ठीक है, अगर नॉर्मल और उसको सेम एंगल रखना है तो वो दोनों सेम जगह पे ही तो होंगे, समझ रहा है।
ऐसा तो हो नहीं सकता कि नॉर्मल यहाँ पे हो, ठीक है, एंड देन इंसिडेंट रे ये हो, दोनों पैरेलल कैसे होंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो ये है, तो इंसिडेंट रे तो यहीं से जाएगी, कोइंसाइड कर रही होगी, तो ये केस है, ये रहा कोइंसाइड वाला, ठीक है। सर कबीर ने पूछा क्या था? कबीर ने पूछा था कि क्या नॉर्मल केसेस में जो रेड लाइट की एंगल ऑफ इमर्जेंस होगी वो एंगल ऑफ डिविएशन के सेम होगी क्या? तो नो, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। ओके सर। लग रहा है, वो दिखने में लग रहा है बस। देखना नहीं, वो सबकी अलग अलग होती है, सारी लाइट्स की अपनी अपनी एंगल ऑफ डिविएशन है। रेड लाइट एंगल ऑफ इमर्जेंस भी सबकी अलग होगी, बेसिकली अलग अलग लाइट रे स्प्लिट हो रही है, तो हर लाइट रे की अपनी एंगल ऑफ इमर्जेंस है ना, वो नॉर्मल के साथ जो बना रही है वो अपनी है, ठीक है। बेसिकली अलग अलग पॉइंट से निकल रही है, एक को यहाँ से निकल रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो उसका 90 डिग्री अलग है, इमर्जेंस एंगल सारे अलग अलग है ना, तो डिफरेंट केस है, इतना डिटेल में नहीं है तुम्हारे कोर्स में, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए सब, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आज हम पढ़ेंगे इसके बाद डिस्पर्जन लाइट, हमारा हो गया कंप्लीट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के क्वेश्चंस मैं कुछ दूंगा आपको सॉल्व करना। अभी करते हैं आगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।